सभी सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। सभी लोग आ जाइए जल्दी से, ताकि बिना समय के बाद हम लोग क्लास को चलेंगे। और एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी ये भी मैसेज लिख रहे हैं, सर 4 तो बज गया, आज क्लास नहीं होगा क्या? वॉइस क्लियर है? एक बार बता दीजिए सभी लोग जल्दी से। सभी बच्चे एक कमेंट कर दीजिए जो वॉइस क्लियर है या नहीं है, जल्दी से। बस एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वॉइस क्लियर है या नहीं। और कितने बच्चे सेट मारे हैं, कितने बच्चे सेट मारे हैं, ये भी एक बार आप लोग बता दीजिए। कितने बच्चे अभी तक सेट मारे हैं, ये आप बता दीजिए जल्दी से। देखिए, ये बहुत सारे बच्चे कॉल करके बोले हैं, सर जो है ना, ये जो बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं, समझे। ये जो पहले सेट भेज के बच्चे से सेट मरवा लेते हैं, उसके बाद जो है एनालिसिस करते हैं, बच्चों को जो है डायरेक्ट लाइव क्लास में जोड़ के बताते हैं, इससे बच्चे में अच्छा खासा पकड़ हो रहा है। बच्चे खुद कॉल करके बताएं। आप लोग बताइए, 2-4 को बच्चे के पेरेंट्स भी आज कॉल किए हुए थे, तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जो ये आपको पहले सेट मरवा रहे हैं, तब एनालिसिस करते हैं, तो क्या इससे कितना आप सीख पाते हैं, एक बार कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। और कितना बच्चे जो है सेट लगाए हैं आज। देखिए, हर एक बच्चे को सेट लगाना है। लगभग 10 बजे के आसपास हम दिए थे, मान लीजिए 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास, क्योंकि टाइप नहीं हो पाया था सवेर। तो फिर भी अभी तक कितना बच्चे जो है सेट मारे ये आपको बताना है। जितना बच्चे अभी लाइव जुड़े हुए हैं, क्या सभी बच्चे ने सेट मारे हैं? समझे। और बहुत बड़ी बात क्या है, बहुत सारे बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़ पाए, बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए। तो बाबू आपको करना क्या है, सो देखिए, बताते हैं। एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है एक बार देख लीजिए। ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से आपको देखना है। देखिए, जैसे आप जो है अपना कोर्स खोलते हैं, कोर्स पर जाते हैं, ठीक है, तो ऊपर में 3 ऑप्शन आपको मिलता है। ऐसे आपको ऊपर मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। कंटेंट मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगा, आपको नोटिस बोर्ड लिखेगा। देखिए लाइव क्लास अभी चल रही है, नोटिस बोर्ड पर आप क्लिक करेंगे सभी बच्चे। उसके बाद आपको नोटिस बोर्ड पर देखिए एक नोटिस जो है तरह आप लिखे हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग रिक्वेस्ट भेजिए। इससे क्या होगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे सेट नहीं लगाते, ये ठीक है, गलत बात है। सब बच्चों को सेट लगाना है, हमको सब बच्चे को पढ़ाना है, सब बच्चे को जॉब तक पहुंचाना है। इसलिए हर एक बच्चे जल्दी जल्दी भेजिए और सभी बच्चे जुड़ जाइए, ताकि सभी बच्चों को हम ग्रुप में ऐड कर सके, समझे। ये काम सब बच्चे कर लीजिए, हो जाएगा। कितने बच्चे अभी तक टेस्ट दिए हैं, फिर रविवार को टेस्ट लेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं कितने बच्चे ने अभी तक टेस्ट लगाए हैं।
बस तुरंत क्लास की ओर चलते हैं। एक सौ चार बच्चे टेस्ट में भाग लिए हैं। कितने बच्चे? 104। हर एक बच्चे को लगाना है बाबू टेस्ट, समझे? सभी बच्चे टेस्ट लगाइए। इससे क्या होगा, जो सवाल को अच्छे से आप सीख पाएंगे, सवाल में आपको जो है ना पकड़ अच्छा खासा हो जाएगा, समझे? तो चलिए अब चलते हैं क्लास की ओर। 104 बच्चे टेस्ट में भाग लिए हैं, समझे? जो बच्चे क्लास नहीं लिए हैं, सीधे आपका दोस्त रिश्तेदार जो भी है, कहिए सभी को क्लास लेने के लिए, ताकि सौ समय उन लोगों को जो भी दिक्कत है 10 दिन 15 दिन सवाल समझने में लगेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बताइए। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन देने का प्राथमिक उद्देश्य है। तो दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है, या गर्भाशय संकुचन उत्तेजित करना है, या दर्द को दूर करना है, या प्रसवोत्तर को रोकना है? बताइए। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन देने से, ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसलिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है ताकि बच्चों को जो है, ठीक है, दूध पिलाया जा सके। नहीं, ये आपको हो जाएगा जो प्रसवोत्तर के बाद जो ब्लड निकलता है उसको रोक सके, समझे? ये जो है प्रसवोत्तर स्राव को रोकना है इसका काम। मतलब बच्चे होने के बाद जो ब्लडिंग जा रहा है, ठीक है, उसको रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। समझ में आ गया? चले आगे। चलिए अगला है, सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में समानता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित, ठीक है, किससे संबंधित करता है? समानता का सिद्धांत यह है, केवल बहुसंख्यक आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने को, बी है, विभिन्न जनसंख्या समूह के विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य संसाधनों का वितरण करने को, सी है, समुदाय के सभी सदस्यों को समान संसाधन उपलब्ध कराने को, डी है, सबसे गरीब समुदाय के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने को। तो बताइए दूसरा का क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए दूसरा का क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो दूसरा का आपको बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में समानता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा विभिन्न जनसंख्या समूह के विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य संसाधनों का वितरण करने। अब देखिएगा, डॉक्टर के पास जो मरीज आता है एक ही प्रकार का नहीं आता है, ठीक है? जो स्पेशलिस्ट है, मान लीजिए, ठीक है, अलग अलग आपको जो है टाइप का मरीज आता है, समझे? तो सबका अलग अलग कष्ट है, सबका अलग अलग दिक्कत है। तो वही आपसे पूछ रहा है, जो सामुदायिक, ठीक है, स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में समानता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समझ में आ गया? तो डॉक्टर भी सभी को समान नहीं कर सकता है ना, अलग अलग बीमारी के लोग आते हैं, अलग अलग आपको इलाज करना पड़ेगा, अलग अलग आपको दवा देना पड़ेगा, हर चीज, तभी जाके मरीज आपको ठीक हो पाएगा। समझ में आ रहा है? मेरी बातों को आप लोग समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला है, 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसित स्वास्थ्य जांच है? अब मान लीजिए जिसका 50 वर्ष से ऊपर हो गया, चलिए
कह रहा है 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसित स्वास्थ्य जांच है? तो क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। केवल नियमित रूप से, ठीक है, रक्त शर्करा परीक्षण हो जाएगा, या केवल नियमित स्तन ब्रेस्ट कैंसर की जांच, या केवल नियमित सर्वाइकल कैंसर की जांच, या ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हड्डी की घनत्व परीक्षण। बताइए क्या होगा। तीसरा नंबर प्रश्न, ये आपको डी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हड्डी की घनत्व परीक्षण, ये आपको बहुत ज्यादा होता है, जिसका 50 वर्ष से अधिक एज हो गया है, ये आपको जांच करवाना। क्या जांच है? तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हड्डी की घनत्व परीक्षण। ठीक है, तो 50 के आपको डी हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा आपको? ठीक है, यानी तीसरा का आपको जो है डी हो जाएगा। समझ में आ गया? जो भी डी दे रहे हैं सबका सही है। चलिए अगला है, भ्रूण के विकास का चरण गर्भावस्था के किस सप्ताह के आसपास शुरू होता है? आपसे पूछ रहा है भ्रूण के विकास का चरण गर्भावस्था के किस सप्ताह के आसपास शुरू होता है? तो 90वें सप्ताह हो जाएगा, या 14वें सप्ताह हो जाएगा, या 12वें सप्ताह हो जाएगा, या 7वें सप्ताह। तो कब ये स्टार्ट होती है ये आपको बताना है। चौथा नंबर प्रश्न के बाबू आपको बताना है चौथा। तो चौथा का आपको ये हो जाएगा ये। ठीक है, 90वें सप्ताह में आपको जो है ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? भ्रूण के विकास का चरण आपको जो है गर्भावस्था के किस सप्ताह के आसपास शुरू होता है? तो 90वें सप्ताह के आसपास शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला है, नवजात पुनर्जीवन के दौरान अंतः श्वसनिक इंटुबेशन का संकेत तब दिया जाता है जब, कब दिया जाता है? नवजात शिशु पिटर्म हो, या ठीक है, इसमें मेकोनियम रंजित एमनियोटिक गर्भ होता है, सी है आपको हृदय गति 100 बीपीएम से ऊपर हो, या डी है सकारात्मक दबाव वाला वेंटिलेशन अप्रभावी हो। तो बताइए क्या होगा पांचवा प्रश्न। ठीक है, ठीक है। अरे दूसरे ग्रुप में इतना लोग मैसेज कर रहा है जिसका जवाब नहीं, यानी बच्चे पढ़ाने नहीं देना चाह रहे, समझे कि नहीं? चलिए अगला देख लीजिए, तो बताइए क्या होगा। ये 5वां नंबर प्रश्न का बताना है। 5वां का क्या होगा ये बताइए। तो 5वां का आपको डी हो जाएगा। 5वां क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। सकारात्मक दबाव वाला वेंटिलेशन अप्रभावी हो, क्योंकि कह रहा है नवजात पुनर्जीवन के दौरान अंत, ठीक है, श्वसनिक इंटुबेशन का संकेत तब दिया जाता है जब, तो ये आपको डी हो जाएगा। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति नहीं है जिसका उपयोग बाल स्वास्थ्य नर्स से विभिन्न सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए करती है? तो बताइए छठा का क्या होगा। छठा क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो छठा का आपको बी हो जाएगा। ठीक है, चिकित्सा शब्दावली के उपयोग से बचना, क्योंकि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति नहीं है जिसका उपयोग बाल स्वास्थ्य नर्स से विभिन्न सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए कर सकती है। तो चिकित्सा शब्दावली के उपयोग से बचना हो जाएगा, यानी छठा का भी जो भी बच्चे दे रहे हैं सबका सही हो जाएगा। ठीक है, नूतन कुमारी का सही है, कोमल का सही है, आभा का सही है, एक नंबर है 141 लास्ट में, पता नहीं किसका है, वो सी दे रहे हैं, गलत है। पिंकी कुमारी का बी सही है,
हेवंती का सही है, नंदिनी का सही है, बिंदु का, दिव्या देवी का सही है, ज्योति, नीलू, नीतू, बेबी, ठीक है, विभा कुमारी, आरती कुमारी, पूजा कुमारी, ठीक है, ज्योति कुमारी, बहुत अच्छा, रानी कुमारी, बहुत अच्छा। चलिए अगला है नवजात शिशु में श्वसन नली के मलबों में सर्फेक्टेंट का उचित प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? ठीक है, अंतर शोषण, समझ में गया? बताइए क्या हो जाएगा? अरे ग्रुप में इतना ने मैसेज करता है। कह रहा है नवजात शिशु में श्वसन नली के मलबों में सर्फे का टेंट का उचित प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? तो अंतर शोषण आसवन हो जाएगा, या मूत्राशय प्रबंधन हो जाएगा, या एंडोटेकियल ट्यूब हो जाएगा, या इंट्रास्कुलर इंजेक्शन हो जाएगा। तो 7 नंबर का बताइए क्या होगा? तो 7 का आपको सी हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? इंट्रोटेकियल ट्यूब इसको कहते हैं। 7 का जो भी दे रहे हैं सी सबका सही है। चलिए 8 नंबर है खसरे की रोकथाम के संदर्भ में हम समुदाय में सबसे अच्छी तरह तब प्राप्त होती है जब जनसंख्या के कितने प्रतिशत को टीका लगाया जाता है? समझे? तो बताइए, कह रहा है खसरे की रोकथाम के संदर्भ में हम समुदाय में सबसे अच्छी तरह तब प्राप्त होती है जब, ठीक है, जनसंख्या के कितने प्रतिशत को टीका लगाया जाता है? तो ये 8 नंबर प्रश्न के आपको बताना है। 8 का क्या हो जाएगा? कम से कम 85%, कम से कम 95%, कम से कम 50%, या कम से कम 70%। 8 नंबर प्रश्न का आपको बताना है। तो बाबू 8 का बी हो जाएगा। अगला है प्राथमिक दृष्टिहीनता में एक आंख में परेजेरी दृष्टि हानि का कारण हो सकता है। ये क्या हो सकता है बताइए? क्या हो सकता है ये आपको बताना। तो मोतियाबिंद है, या वेस्कुलर, ठीक है, डिजनरेशन हो जाएगा, या ग्लोकोमा हो जाएगा, या रेटिनल डिटेचमेंट हो जाएगा। बताइए क्या होगा 9 नंबर प्रश्न। ये आपको रेटिनल, ठीक है, डिटेचमेंट हो जाएगा, यानी ये आपको 9 का डी हो जाएगा। जो भी बच्चे का 9 का डी सही है सबका सही है। 10 नंबर है बाबू प्रसव के दौरान भ्रूण, ठीक है, टेकी कार्डिया इसके संकेत हो सकते हैं। ये टैकी कार्डिया किसके संकेत हो सकते हैं ये आपको बताना। यानी इंट्रा, ठीक है, एमनियोटिक संक्रमण हो जाएगा, बी है भ्रूण अनुकूलन हो जाएगा, सी है तत्काल डिलीवरी कर सकता है, डी है मातृ तनाव हो जाएगा। यानी ये आपको बताना है 10 नंबर प्रश्न का क्या होगा। 10 का आपको बताना है क्या होगा, बताइए बताइए 10 का क्या होगा। तो 10 का आपको ए हो जाएगा, ठीक है, इंट्रा एमनियोटिक संक्रमण हो जाएगा। चलिए 11 है प्रसवकालीन थम्बो एम्बोलिज्म के विकास का सबसे अधिक संकेत निम्न से मिलता है। तो किससे मिलता है? तो ठीक है, सामान्यकृत शरीर दर्द से, या बी है अचानक ठंडा और डर लगने से, सी है एक पैर में सूजन और दर्द से, और डी है हल्के सिर दर्द से। तो बताइए क्या होगा 11 नंबर प्रश्न का आपको बताना है। कह रहा है प्रसवकालीन थम्बो, ठीक है, एम्बोलिज्म के विकास का सबसे अधिक संकेत निम्न से मिलता है। बाबू 11 नंबर प्रश्न का बताइए क्या होगा। तो 11 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है, एक पैर में सूजन और दर्द से। क्या हो जाएगा? एक पैर में सूजन और दर्द से। समझ में आ रहा है? जिसको दिक्कत होगा आप बताएंगे। कह रहा है प्रसवकालीन थम्बो, ठीक है, एम्बोलिज्म के विकास का सबसे अधिक संकेत निम्न से मिलता है। तो ये आपको एक पैर में सूजन और दर्द से हो जाएगा। समझ में आ गया? ये कब होता है? तो ये जो है ना, समझ में आ रहा है? ये कब होता है? तो ये प्रसव जो है ना, प्रसव के समय आपको जो है ये सब होता है। अब कह रहा है 12 नंबर अंतः गर्भाशय
देखभाल में निरंतर इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी सबसे आवश्यक है। क्या कह रहा है आपको? ठीक है, अंतःगर्भाशय देखभाल में निरंतर इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी सबसे आवश्यक है। बताइए, तो यह सक्रिय प्रसव वाली महिलाओं के लिए, बी है उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के लिए, सी है ठीक है सतह डिलीवरी के लिए, ये सतह वहां पर सत लिखा हुआ है, सतह होगा, ठीक है। और डी है उच्च जटिलता वाले गर्भधारण के लिए। सवाल क्या है? कह रहा है जो अंतःगर्भाशयी देखभाल में निरंतर इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी सबसे आवश्यक है। तो बताइए 12 नंबर प्रश्न क्या होगा? 12 नंबर प्रश्न, तो 12 का आपको सी हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा आपको? सतह डिलीवरी के लिए, समझे? ये आपको जो है, ये नहीं कहिएगा 17 डिलीवरी के लिए, ये नहीं, समझ में आ गया? 17 का आपको सी हो जाएगा, 12 का सॉरी सी हो जाएगा, 12 है 13, ठीक है 12 है 13 नहीं। अब कहता है 13 नंबर है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, यानी PMSSY, ठीक है। ये कह रहा है कि क्रियान्वयन रणनीति निम्नलिखित सिद्धांतों को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है ये बताना है। यानी स्वास्थ्य सार्वजनिक मॉडल हो जाएगा, ये बी है बायोमेडिकल मॉडल हो जाएगा, सी है सिस्टम सिद्धांत है, और डी है पारिस्थितिक मॉडल हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा, ये आपको बताना है। 13 नंबर प्रश्न, 13 का क्या होगा ये आपको बताना है। समझ में आ गया? तो 13 का क्या होगा ये आपको बताना है। ये आपका हो जाएगा ठीक है सिस्टम सिद्धांत। सवाल पूछ क्या रहा है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY की क्रियान्वयन रणनीति निम्नलिखित, ठीक है, रणनीति निम्नलिखित सिद्धांतों को दर्शाती है। ये सिस्टम सिद्धांत को दर्शाती है। ये किसको दर्शाती है? सिस्टम सिद्धांत को दर्शाती है। समझ में आ गया? तो 13 का आपको सी हो जाएगा। चले आगे, मेरा भी नहीं हो रहा है, क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है बच्चों को। चौदह है निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए प्रभावी होने वाली चिकित्सा का प्रमुख तत्व नहीं है? तो क्या नहीं है आपको बताना है। 14 नंबर प्रश्न, ए है परिवार के अनुसार शिक्षा और सहायता प्रदान करना, बी है परिवार के साथ प्रोफेशनल संबंध स्थापित करना, सी है स्वास्थ्य देखभाल निर्णयों में पूरे परिवार को शामिल करना, डी है बच्चे के स्वास्थ्य और परिवार का, ठीक है, बच्चे के स्वास्थ्य और विकास का, ठीक है, व्यापक मूल्यांकन करना। सवाल क्या पूछा है आपसे? पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए प्रभावी होने वाली चिकित्सा का प्रमुख तत्व नहीं है। ये आपको पकड़ना है। सवाल पूछ क्या रहा है? सवाल अगर सही से पकड़ लेंगे ना तो आराम से आप बता देंगे। तो बताइए 14 नंबर प्रश्न का क्या होगा? 14 नंबर प्रश्न का क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये आप जब देखेंगे तो स्वास्थ्य देखभाल निर्णयों में पूरे परिवार को शामिल करना, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ आपसे पूछा क्या है निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए प्रभावी होने वाली चिकित्सा का प्रमुख तत्व नहीं है। ये जब बच्चे को जो है चिकित्सा, ठीक है, सहायता देना है तो इसके परिवार को क्या काम है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। बाकी परिवार के अनुसार शिक्षा और सहायता प्रदान करना, ठीक है, परिवार के साथ प्रोफेशनल संबंध स्थापित करना, बिल्कुल सही है। बच्चे के स्वास्थ्य और विकास का व्यापक मूल्यांकन करना, बिल्कुल सही है। ये आपको सी हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 है मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में रुकावट की विशेषता वाला स्ट्रोक का सबसे आम प्रकार है। बताइए क्या हो जाएगा? तो मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्कीय आघात तन्य हो जाएगा, या रक्त स्रावी आघात हो जाएगा, या इस्कीमिक आघात हो जाएगा, या मांसपेशीय इस्कीमिक अटैक हो जाएगा। तो बताइए 15 का क्या होगा? 15 का आपको बताना है, ठीक है। तो 15 का आपको सी हो जाएगा, इस्कीमिक आघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्कीमिक आघात। 15 का रहा है मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में रुकावट की विशेषता वाला स्ट्रोक का सबसे, ठीक है, आम प्रकार है। तो 15 क्या हो जाएगा आपको? तो 15 का सी हो जाएगा, ठीक है, 15 का आपको सी हो जाएगा। 16 नंबर है प्रसव के बाद RH निगेटिव माताओं को RH, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन देने का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से है, किससे बचाव करना है?
ठीक है। ए है मैन एनीमिया, बी है नवजात रक्त अल्पता से संबंधित पीड़िता, सी है भविष्य में ठीक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और डी है नवजात शिशु के ठीक है हेमोलाइटिक रोग। तो बताइए क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न। तो 16 हो जाएगा नवजात शिशु के हिमोलाइटिक रोग हो जाएगा। तो 16 का आपको डी हो जाएगा। ठीक है। 17 है प्रसवकालीन पी एलेग्मेप्सिया के मामले में किस लक्षण के लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा, दृष्टि संबंधित ठीक है संबंधित विकृतियां हो जाएगा, या हल्का सिर दर्द हो जाएगा, या सी है पैरों में हल्की सूजन है, या डी है आपको थकान हो जाएगा। ठीक है। तो बताइए 17 का क्या होगा, बताइए 17 का क्या होगा जल्दी से। 17 क्या हो जाएगा, ये 17 का ये हो जाएगा दृष्टि संबंधी ठीक है विकृतियां। बी गलत है नूतन कुमारी के, ठीक है गीता कुमारी का भी गलत है। ए होगा बाबू, ए होगा। बेबी कुमारी का सही है, सुनीता का सही है, हेमंती का सही है, ज्ञानती का सही है, मुन्नी का सही है, खुशबू का सही है, नूतन, दिव्या देवी, हेमंती ठीक है, अनिशा भारती, आभा ठीक है, शबनम खातून, बहुत अच्छा बहुत अच्छा ठीक है, मृदुला का सही है, राम श्री प्रजापति का सही है, बहुत अच्छा ठीक है, हरिकिता कुमारी का सही है। चलिए बहुत अच्छा। अभी 117 बच्चे जो है लाइव है ऐप पर, 117 बच्चे लाइव है, अभी भी बहुत बच्चे लाइव नहीं है। ठीक है चलिए चले आगे। तो इसका आपको ए हो जाएगा। चलिए 18 है आई हीट स्टेलाइजेशन आमतौर पर किस तापमान रेंज पर किया जाता है। बताइए आई हीट स्टेलाइजेशन आमतौर पर किस तापमान ठीक है रेंज पर किया जाता है। 180 से लेकर 190 डिग्री सेल्सियस, या 100 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस, या 121 से 131 डिग्री सेल्सियस, या 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। बताइए क्या होगा, ये आपको 18 नंबर प्रश्न का बताना है। बताइए 18 क्या होगा, 18 क्या होगा ये आपको बताना है। तो 18 का आपको डी हो जाएगा। ठीक है 160 से लेके 170 डिग्री सेल्सियस। नवजात नेत्र रोग की रोकथाम के लिए अनुशंसित एजेंट है, यानी अगर नवजात में आंख में कोई बीमारी है, कोई रोग हो गया है, तो इसको कौन सा जो है ठीक है दवा देंगे। बताइए सिल्वर नाइट्रेट का घोल देंगे, या पेरो ऑक्साइडस ऑक्साइड देंगे, या जेटामाइसिन ठीक है घोल देंगे, या टेट्रासाइक्लिन ऑक्साइड देंगे। क्या देंगे ये आपको बताना है। ठीक है बताइए 19 नंबर प्रश्न, 19 का क्या होगा ये आपको बताना है। तो 19 का आपको बी हो जाएगा। ठीक है पेरो ऑक्साइडस ऑक्साइड हो जाएगा। 19 का आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को नहीं देखते आंख में दिक्कत होता है तो उसके लिए ड्रॉप ये आता है, पेरो ऑक्साइडस आपको जो है ना आंख में डालना पड़ता है। अब 20 है महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया विशेष रूप से निम्न कारणों से आता है। अब बताइए किस कारण से होता है, एनीमिया क्यों होता है, तो आयरन की कमी के कारण। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो उच्च शारीरिक गतिविधि स्तर से, या मासिक धर्म में रक्त हानि से, या रजोनिवृत्ति के बाद हार्मोनल परिवर्तन से, या आयरन युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से। बताइए क्या होगा, 20 नंबर प्रश्न का आपको बताना है 20। ये हो जाएगा आपको। ठीक है मासिक धर्म में रक्त हानि से, जब महिलाओं को पीरियड आती है तो उसमें ब्लडिंग चलती है, तो इसके कारण से शरीर में आपको जो है ब्लड की कमी होती है। जैसे ही ब्लड की कमी होती है तो एनीमिया बीमारी पकड़ लेगा, समझे। इसलिए खान पान पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, समझे। 21 है नवजात देखभाल के संदर्भ में अपगार स्कोर का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है, तो जन्म के 5 और 10 मिनट बाद, या जन्म के 1 और 5 मिनट बाद, या जन्म के समय और 1 मिनट पर, या जन्म के तुरंत बाद और 2 मिनट पर। बताइए आपको कह रहा है ठीक है अपगार स्कोर का मूल्यांकन कैसे आप करेंगे। ठीक है 21 का आपको बताना है।
तो 21 का आपको बी हो जाएगा। 21 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चे कह रहे सर मेरा ऐप पर क्लास नहीं चलता है। चलिए अगला है 22, निर्धारित गतिविधियों के लिए उपकेंद्रों और क्लिनिकों का आयोजन करते समय दक्षता और प्रभावशीलता चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। सबसे अच्छा अभ्यास क्या है, ये आपको बताना है। 22 नंबर प्रश्न, तो ये है सामुदायिक आवश्यकता और विशिष्ट समय के अनुसार सेवाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। बी है सभी स्वास्थ्य सेवाओं को केवल पीक आवर्स के दौरान उपलब्ध कराने का समय निर्धारित करना। और सी है दुर्लभ स्थितियों की अनदेखी करते हुए सेवाओं को सबसे सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं तक सीमित करना। और डी है ठीक है स्वास्थ्य निर्माताओं की परवाह किए बिना सभी ठीक है पर एक समान प्रक्रिया लागू करना। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। ये 22 नंबर प्रश्न है। सवाल क्या कर रहा है, सो देखिए कह रहा है निर्धारित गतिविधियों के लिए उपकेंद्रों ठीक है और क्लिनिकों का आयोजन करते समय दक्षता और प्रभावशीलता चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। सबसे अच्छा अभ्यास क्या है, यानी 22 नंबर प्रश्न। तो 22 का क्या होगा ये बताइए। तो 22 का आपको ए हो जाएगा, सामुदायिक आवश्यकताओं और विशिष्ट समय के अनुसार सेवाओं और कर्मचारियों को उपलब्धता सुनिश्चित करना। कोई चीज भी ओपन होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कर्मचारी को रखा जाता है। ये आप भी जान रहे हैं, समझे कि नहीं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई भी हो, कोई भी सेक्टर हो, जहां जितना कर्मचारी की आवश्यकता होगी, जितना स्टाफ को आवश्यकता होती है, उतना ही स्टाफ को वहां पे रखा जाए। समझ में आ गया, ये आपको ए हो जाएगा। चलिए अगला है 23 है, नर्स व्यक्तिगत पोषण को प्रभावी ढंग से कैसे बढ़ावा दे सकती है। ठीक है, तो ए है व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति और जीवन शैली के आधार पर व्यक्तिगत पोषण संबंधी परामर्श प्रदान करके। बी है व्यक्तिगत विविधताओं पर विचार किए बिना सामान्य आहार योजना का सुझाव देकर। सी है सभी व्यक्तियों को आहार अनुकूलित निर्धारित करके। डी है व्यक्तियों को लोकप्रिय आहार प्रवृत्तियों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो बताइए क्या होगा, ये आपको बताना है। 23 का 23 का क्या होगा ये बताइए, जल्दी से बताइए। ये आपको ए हो जाएगा। अब कहिएगा ए क्यों होगा सर, तो देखिए कह रहा है आपको नर्स व्यक्तिगत पोषण को प्रभावी ढंग से कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो यहाँ व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति और जीवन शैली के आधार पर व्यक्तिगत ठीक है पोषण संबंधी परामर्श प्रदान करके ऐसे आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो 23 के जो भी ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है, सटीक है, कहीं से कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। चलिए बाबू आगे देख लीजिए। 24 है प्रसव पूर्व स्क्रीनिंग। ठीक है, परीक्षाओं पर प्रसव पूर्व काउंसलिंग से गर्भवती माताओं को सूचित किया जाना चाहिए कि ये परीक्षा निम्न में से किसके लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये है बच्चे का लिंग और शारीरिक गुणधर्मों का निर्धारण करने के लिए। बी है कुछ अनुवांशिक स्थितियों के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए। सी है अपने माता पिता की देखभाल और विकास को अनुकूलित करने के लिए। डी है प्रसव के सटीक तारीख का पूर्वानुमान करने के लिए। तो बताइए क्या होगा, क्योंकि सवाल आपसे पूछा गया है जो प्रसव पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षाओं पर ठीक है प्रसव पूर्व काउंसलिंग से गर्भवती माताओं को सूचित किया जाना चाहिए कि ये परीक्षा निम्न में से किसके लिए डिजाइन किए गए। यानी 24 के क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए, तो 24 के आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बाबू। बी क्यों होगा, क्योंकि कुछ अनुवांशिक स्थितियों के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए ये आपको जो है करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला है 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। तो क्या नहीं है ये आपको बताना। ए है संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप प्रदान करना। बी है तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना। सी है स्वास्थ्य व्यवहार और रोग की रोकथाम ठीक है रोकथाम को बढ़ावा देना। और डी है परिवारों को सहायता और शिक्षा प्रदान करना। तो बताइए 25 का क्या होगा, 25 का क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए 25 का क्या होगा। तो 25 का आपको बी हो जाएगा, तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, तो अब आपको बताना है 25 में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, 25 और करवा दे, 25 और करवा दे नहीं, तो इसमें कितना सही हुआ ये आपको बताना है सभी बच्चे। और 25 प्रश्न जो आज पढ़ा है इसमें कितना आप सीख पाए,
यानी कितना प्रश्न आप पर आपका पकड़ था, बताइए जल्दी। पच्चीस में 18 सही हुआ, एक बच्चे बता रहे हैं हेमंती का। और 25 में 13 सही हुआ है, किसका है ये, रेखा का है। 25 में 12 पिंकी का है। 25 में 9 है पुतुल का, नहीं पुतुल का 25 में 16 है। श्वेता का 25 में 20 है, ठीक है। निर्मला का 25 में क्या लिख रहे हैं, 30 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। बस ऐसा ही चाहिए, ठीक है। एकदम जी जान लगा दीजिए पढ़ाई पे, जैसे जैसे बताते हैं ऐसे ऐसे करते जाइए, देखिए एक सीट आपका कंफर्म हो जाएगा। सभी बच्चे बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इधर उधर आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए बताइए पहला। चलिए, कह रहा है हेपेटाइटिस सी के संक्रमण को रोकने में कौन सा हस्तक्षेप सबसे प्रभावी है। तो ए है हेपेटाइटिस सी टीकाकरण, या बी है उच्च जोखिम वाली आबादी के लिए एंटीवायरल दवाइयां, सी है सामान्य आबादी में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, ठीक है, सुरक्षित अभ्यास और ड्रग्स उपयोगकर्ताओं के लिए हार्म कम करने की रणनीतियां। बताइए क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न का बताइए क्या होगा, जल्दी से बताना है, ठीक है। तो ये आपको डी हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सुरक्षित अभ्यास और ड्रग्स उपयोगकर्ताओं के लिए हार्म कम करने की रणनीतियां, ठीक है। तो पहला का आपको डी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। कितने बच्चे डी दे रहे हैं पहला, ठीक है। अंजू कुमारी का डी है, डीसी मेज का डी है, पिंकी का डी है, नीतू का, बहुत अच्छा। दूसरा है एक बच्चा द्वारा मूत्र को ग्रहण करने की औसत आयु कितनी है। नहीं देखते हैं बच्चा जो है ना पेशाब कर देगा उसी पर खेलते रहेगा, उसको पता नहीं रहता। तो 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। दूसरा नंबर प्रश्न का आपको बताना है, दूसरा का क्या होगा ये बताइए। दूसरा का आपको सी हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है एक बच्चा द्वारा मूत्र को ग्रहण करने की औसत आयु कितनी है, ये आपको कितना हो जाएगा, आपको 3 वर्ष, ठीक है। तो दूसरा का आपको सी हो जाएगा। तीसरा है दांतों की नियमित सफाई और फ्लोराइड सहित दांतों की स्वच्छता महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो ए है यह दांतों को तेज करने में मदद करता है, बी है यह दांतों और मसूड़ों की बीमारियों को रोकने में मदद करता है, सी है यह आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को बढ़ावा देता है, डी है यह एक धार्मिक प्रथा है। बताइए क्या हो जाएगा। ये आपको जो है ये दांतों और मसूड़ों की बीमारियों को रोकने में क्या करता है, तो मदद करता है, यानी तीसरा का बी हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। चौथा है आयरन अनुपूरण किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चौथा है आपको आयरन अनुपूरण किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो 12 से 18 वर्ष के किशोर के लिए, या 6 से 23 महीने के शिशु के लिए, या 1 से 3 वर्ष के किशोर के लिए, या नवजात शिशु के लिए। बताइए चौथा नंबर प्रश्न का क्या होगा, चौथा। तो चौथा का बाबू आपको बी हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको लगता है साफ करना पड़ेगा, अरे कीड़ा उड़ा बैठ जाता है ना। करा आयरन अनुपूरण किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए विशेष रूप से ठीक है रूप से महत्वपूर्ण है। तो 6 से लेकर 23 महीने के बच्चों के लिए,
ठीक है, 6 माह से लेकर 23 महीने के बच्चों के लिए, यानी चौथा का बी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, पांचवा है भारत में राष्ट्रीय नसबंदी नियंत्रण कार्यक्रम यानी एनपीटी किस जनसंख्या परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार था? यानी सामान्य, ठीक है, प्रसारा अनुकर्म सिद्धांत या नियतिवाद व्यवहार का सिद्धांत या स्वास्थ्य संक्रमण मॉडल या ट्रांस डेमोग्राफिक मॉडल, किस मॉडल पे आधारित था? 5वां नंबर प्रश्न, जल्दी से बताइए। ये स्वास्थ्य संक्रमण मॉडल पे था। समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मोस्ट बीबीए लगाइए। भारत में राष्ट्रीय नसबंदी नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, एनपीटी किस जनसंख्या परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार है? ये आपको क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए, आपको छठा है मातृत्व, ठीक है, मातृत्व तथा बचपन के पोषण के क्षेत्र में शिक्षित करने में एक नर्स को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? बताइए। मातृत्व, ठीक है, मातृत्व तथा बचपन में पोषण के क्षेत्र में शिक्षित करने में एक नर्स को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? तब ठीक है, विभिन्न पोषण संबंधी कार्यक्रमों में पोषण तथा विकासात्मक संकेतों का समावेश। बी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर विचार किए बिना केवल कैलोरी सेवन पर ध्यान केंद्रित करना। सी है प्राकृतिक सिद्धांतों की उपलब्धि में वृद्धि की, ठीक है, सिफारिश करना। डी है बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति की पहचान किए बिना एक विशेष आहार का पालन करने की आवश्यकता। ठीक है, तो छठा का बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, छठा क्या होगा? छठा का, तो छठा का बाबू ये हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न आपको जो है पोषण संबंधी कार्यक्रमों में पोषण तथा विकासात्मक संकेतों का समावेश। जब तक आप कार्यक्रम में जो है, जब तक नहीं लोगों को बताएंगे तो लोग कैसे जागरूक होगा, इसके बारे में कैसे लोग जानेगा? समझे? तो इसीलिए विभिन्न पोषण संबंधी कार्यक्रमों में पोषण तथा विकासात्मक संकेतों का समावेश। देखिए, कोई चीज प्रचार प्रसार से होता है, कोई चीज क्या होता है? प्रचार प्रसार से होगा। जब तक लोग प्रचार प्रसार नहीं करेगा तब तक संभव है। तो छठा का आपको ए हो जाएगा। ठीक है, छठा क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। सातवां है एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के लिए, ठीक है, विभिन्न आबादी समूहों को स्वास्थ्य साक्षरता संचारित करने की कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ए है विशेषज्ञता प्रदर्शित करने के लिए जटिल चिकित्सकीय शब्दावली का उपयोग करना। बी है सभी स्वास्थ्य, ठीक है, संदेशों को पूरी तरह से लिखित सामग्री पर निर्भर करना। सी है संचार विधियों को समुदाय की सांस्कृतिक बसाई और साक्षरता आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। और डी है समुदाय की, ठीक है, भाषा है विविधता को पहचान किए बिना एक ही भाषा में जानकारी प्रदान करना। तो सातवां का आपको बताना है, सातवां का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, सातवां का क्या होगा? तो ये सातवां का सी हो जाएगा, संचार विधियों को समुदाय की सांस्कृतिक भाषाई और साक्षरता आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। तो सातवां का आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सातवां का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। आठवां है, ठीक है, एम्नियोमोडे वाले रोग के प्रबंधन करते समय पहली पंक्ति की चिकित्सा आमतौर पर यह होती है, क्या होती है आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, प्रेसिव रेजिम हो जाएगा या टॉपिकल इम्यूनोमोडुलेटर्स हो जाएगा। सी है सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हो जाएगा और डी है मौखिक एंटीहिस्टामाइन्स हो जाएगा। बताइए आठवां का क्या होगा? ठीक है, तो आठवां का आपको बी हो जाएगा। आठवां क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, टॉपिकल, ठीक है, इम्यूनोमोडुलेटर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर है संदिग्ध यौन शोषण अपराध के मामलों में तत्काल संदर्भ के लिए मुख्य संकेतक कौन सा है? ठीक है, तो बताइए एक क्या हो जाएगा? भाषण की कठिनाइयों के साथ योनि में रक्तस्राव, बी है हिप्स पर चोट के निशान, या सी है पिछली रिपोर्टिंग वाली गर्भवती युवतियों का इतिहास, और डी है पेट में हल्की परेशानी। तो बताइए 9 नंबर प्रश्न का क्या होगा? बताइए 9 नंबर प्रश्न का क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 9 का आपको ए हो जाएगा। ठीक है, 9 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? भाषण की कठिनाइयों के साथ योनि में रक्तस्राव। ठीक है, चले आगे। 10 नंबर है सामुदायिक स्वास्थ्य,
नर्सिंग में स्वास्थ्य परामर्श का एक मूलभूत सिद्धांत है। तो क्या है ये आपको बताना है। ग्राहक के साथ गैर ठीक है निर्णयात्मक आपको ठीक है भूतिपूर्व और सहायक संबंध स्थापित करना। देखिए किसी से अगर मान लीजिए मार्केट में आप ठीक है मार्केट में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ग्राहक ठीक है ग्राहक जो होता है वो उससे पोलाइटली बात करना, अच्छे से बात करना, अच्छे से डील करना। वही कहता है ग्राहक के साथ गैर निर्णयात्मक ठीक है सहानुभूतिपूर्ण और सहायक संबंध स्थापित करना। बी है ग्राहक व्यवहारों पर निर्देशात्मक सलाह और नियंत्रण देना। सी है स्वास्थ्य भावनात्मक या ठीक है मानसिक मूलक पहलुओं के बारे में चर्चा से बचना। अब आपको डी है परामर्श में केवल सूचना संचार ठीक है आत्म प्रदान तकनीक सीमित रखना। बताइए क्या होगा। 10 नंबर प्रश्न सवाल था आपको सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य परामर्श का एक मूलभूत सिद्धांत है। बताइए 10 का क्या हो जाएगा। तो 10 का आपको ए हो जाएगा। ठीक है चलिए 11 है आपको सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में प्रभावी हेल्थ कम्युनिकेशन के कुछ प्रमुख सिद्धांत क्या। अब हेल्थ कम्युनिकेशन के कुछ प्रमुख सिद्धांत के बारे में बताना। ये पहला कथन और कारक का आज का जो है क्लास में पहला ये कथन कारक का प्रश्न है। तो पहला कथन है व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करना जो ग्राहक की प्रस्तुति और लक्ष्यों पर केंद्रित हो। बी है सांस्कृतिक रूप से संवेदनशीलता और उचित देखभाल प्रदान करना। सी है स्वास्थ्य शिक्षा के वितरण में मीडिया और डिजिटल उपकरणों का उपयोग अनिवार्य करना। ये तीनों आपको हो गया कथन। अब कारक देखिए ए है आपको केवल फर्स्ट और थर्ड, बी है केवल फर्स्ट और सेकेंड, सी है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ठीक है और डी है केवल सेकेंड और थर्ड। तो बताइए क्या होगा। 11 नंबर प्रश्न का आपको बताना है क्या होगा। बताइए 11 का क्या होगा। तो 11 का आपको सी हो जाएगा। तीनों के तीनों सही है। ढंग से अगर आप पढ़ेंगे तो तीनों के तीनों सही है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स में प्रभावी हेल्थ कम्युनिकेशन के कुछ प्रमुख सिद्धांत क्या। तो तीनों के तीनों सही है। ठीक है 12 नंबर है स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में नर्स सतहों को कीटाणु रहित करने के लिए आमतौर पर किस कीटाणुनाशक का प्रयोग किया जाता है। कौन सा करते हैं आप लोग घर में अगर पोछा उछा भी लगाते हैं तो क्या चीज का उपयोग करते हैं। ठीक है बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल हो जाएगा या फेनोलिक यौगिक हो जाएगा या हाइड्रोजन पेरोक्साइड घोल हो जाएगा या अल्कोहल बेस हो जाएगा। तो क्या करते हैं ये आपको बताना है। 12 नंबर प्रश्न बताइए 12 क्या हो जाएगा। 12 क्या होगा ये बताना है बाबू। 12 का ए हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। बी है आपको 13 ठीक है 12 का आपको ये हो जाएगा। 13 है प्रसव पूर्व काउंसलिंग के दौरान एक नर्स को निम्नलिखित में से किस विषय पर शिक्षा और परामर्श प्रदान करना चाहिए। ठीक है ये कथन कारक का फिर से प्रश्न है। पहला है कथन देखिए पोषण और व्यायाम पर। सेकेंड है प्रसव पीड़ा के लक्षण और ठीक है संकेतों पर। तीसरा है प्रसवोत्तर देखभाल पर। तो ये आपको हो गया तीनों ठीक है कथन। अब कारक देखिए पहला है केवल फर्स्ट और थर्ड, दूसरा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा है सेकंड और थर्ड और चौथा है केवल फर्स्ट और सेकंड। तो बताइए क्या होगा 13 नंबर प्रश्न। तो बाबू 13 का बी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों सही है। ठीक है तो जो भी बच्चे 13 के दे रहे हैं तीनों के तीनों सही हो जाएगा। ठीक है चलिए 14 है स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में आवश्यक स्टॉक को इंटेंड करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण कारक क्या है। ठीक है तो 14 का समझ गए प्रश्न। और ये देखिए आप ऑप्शन ये है मांग की परवाह किए बिना हर महीने समान मात्रा में आपूर्ति का ऑर्डर देना। बी है भविष्य में कमी से बचने के लिए बड़ी मात्रा में दवाओं का भंडारण करना। सी है गुणवत्ता पर विचार किए बिना केवल सबसे कम महंगी आपूर्तियां खरीदना। और डी है बजट की कमी और भंडारण क्षमता के साथ आवश्यक आपूर्ति की आवश्यकताओं को संतुलित करना। तो 14 नंबर प्रश्न का क्या होगा ये आपको बताना है। 14 नंबर प्रश्न का बताइए क्या होगा जल्दी से। तो 14 का आपको डी हो जाएगा यानी बजट की कमी और भंडारण क्षमता के साथ आवश्यक आपूर्ति की आवश्यकता को संतुलित करना। यानी 14 का डी हो जाएगा। 14 क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ठीक है क्योंकि बजट की कमी हो। देखिए अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 3 जगह जो है मार्केट में पैसा फंसाना पड़ेगा। एक आपको उधार देना पड़ेगा, बी है आपको जो है ना स्टॉक में सामान रखना पड़ेगा और सी पहले ही आप कंपनी को पैसा दे के रखिए तभी आप जो है मार्केट में
टिक पाएंगे, नहीं तो मार्केट में आप नहीं टिक पाएंगे। वही बात है यहाँ, बजट की कमी और भंडारण क्षमता के साथ, बजट अगर कमी है तो उसको आपको भंडारण पूरा करना है, ठीक है। आवश्यकता आपूर्ति की आवश्यकताओं को संतुलित करना, ये 14 का आपको डी हो जाएगा। 15 है स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के संदर्भ में प्रभावी रिकॉर्ड कीपिंग रोगी सुरक्षा में कैसे योगदान देती है, ठीक है। ए गोपनीयता उल्लंघनों को कम करने के लिए रोगी की जानकारी साझा करने को सीमित करके। बी है रोगी की स्वास्थ्य रिकॉर्ड के बजाय केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करके। सी है एक जटिल प्रारूप में रिकॉर्ड बनाए रखकर जिसे केवल वरिष्ठ चिकित्सा कर्मचारी ही समझ सकते हैं। डी है व्यापक रोगी डेटा प्रदान करके सटीक निदान और उपचार में सहायता करके। तो बताइए 15 का क्या होगा, बताइए 15 का क्या हो जाएगा। ये आपको डी हो जाएगा, व्यापक रोगी डेटा प्रदान करके सटीक निदान और उपचार में सहायता करके। देखिएगा डॉक्टर के पास भी जाइएगा तो दवा भी उसी टाइप को लिखेगा, समझे। तो वही बात कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के संदर्भ में प्रभारी, ठीक है, प्रभावी रिकॉर्ड कीपिंग रोगी सुरक्षा में कैसे योगदान देती है, तो व्यापक रोगी डेटा प्रदान करके सटीक निदान और उपचार में सहायता करके। समझ में आ गया। तो 15 का आपको डी हो जाएगा। 14 लगा दिया आपको, 15 का हो गया डी। 16 देखिए, दाई के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम से समाज में महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। दाई के अकॉर्डिंग आपको सोचना है, तो कैसे सुधारा जा सकता है ये आपको बताना है। सबका सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए अब देख लीजिए 16 नंबर क्या कह रहा है। दाई के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम से समाज में महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। वह है शिक्षा को प्रसवोत्तर ठीक है देखभाल तक सीमित रखकर। बी है महिलाओं को बुनियादी स्वच्छता के बारे में विशेष रूप से शिक्षा प्रदान करके। सी है केवल प्रसव के तकनीकी पहलुओं पर ध्यान करके। और डी है प्रजनन अधिकारों, ठीक है, स्वास्थ्य और विकल्पों के बारे में व्यापक शिक्षा के माध्यम से। बताइए बताइए 16 का क्या होगा। 16 का आपको डी हो जाएगा, ठीक है। 17 है आपको प्रसव के बाद RH निगेटिव माताओं को RH इम्यूनोग्लोबुलिन देने का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से किसके बचाव का करना है, बताइए। तो मेन एनीमिया हो जाएगा। बी है नवजात रक्त अल्पता से संबंधित पीड़ितता, ठीक है, पीड़ितता हो जाएगा। सी है भविष्य में एरिथ्रोब्लास्टोसिस के फेंटालिस हो जाएगा। डी से नवजात शिशु के हेमोलाइटिक रोग होगा। बताइए 17 का क्या होगा। 17 क्या होगा ये बताइए। 17 का आपको डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है प्रसव के बाद RH निगेटिव माताओं को RH, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन देने का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से किससे बचाव करना है। ये हो जाएगा नवजात शिशु के हेमोलाइटिक रोग से। समझ में आ गया। चले आगे, तो 17 का डी हो जाएगा। 18 सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में महामारी वैज्ञानिकों की एक प्रमुख भूमिका क्या है, ये आपको बताना। तो आबादी में महामारी के पैटर्न और कारणों का अध्ययन करना। बी है दंत उपचार उपलब्ध करना, ठीक है। सी है स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना। डी है औषधियों का प्रबंधन करना। बताइए 18 का क्या होगा। तो 18 का आपको ए हो जाएगा, आबादी में महामारी के पैटर्न और कारणों का अध्ययन करना, ठीक है। 19 है निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का प्रमुख लक्षण नहीं है। ए है सामुदायिक गतिशीलता की एक मजबूत समझ प्रदर्शित करना। बी है सांस्कृतिक संवेदनशीलता और क्षमता प्रदर्शित करना। सी है व्यक्तिगत रोग देखभाल पर ध्यान केंद्रित रखना। और डी है मजबूत पारस्परिक और संचार, ठीक है, कौशल रखना। बताइए 19 का क्या होगा। 19 का क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए 19 का क्या होगा। 19 का आपको सी हो जाएगा। व्यक्तिगत रोग देखभाल पर ध्यान केंद्रित रखना, ठीक है। 20 है
पैटर्न को उस प्रसव के रूप में परिभाषित किया जाता है जो गर्भकाल के कितने सप्ताह पहले शुरू होता है? 34 सप्ताह, 40 सप्ताह, 37 सप्ताह या 42 सप्ताह? 20 का बताइए क्या होगा? तो 20 का आपको सी हो जाएगा, 37 सप्ताह। ठीक है। 21 है, निम्नलिखित में से किसके कारण रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय? बताइए क्या हो जाएगा? तो एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक प्रयोग और दुरुपयोग, बी है व्यायाम की कमी, सी है टीकाकरण, डी है उच्च, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आहार। तो बताइए क्या होगा? 21 नंबर प्रश्न के आपको बताना है। तो बाबू 21 का ए हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक प्रयोग और दुरुपयोग। समझ में आ गया? जो भी 21 के ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए 22 है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में काम करने में निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारियां हैं? ये कथन कारक का तीसरा प्रश्न है। ठीक है। तो पहला देखिए कथन है सीमित संसाधन और परिसंपत्ति। सेकेंड है स्वास्थ्य और प्रभावित, ठीक है, करने वाले सामाजिक कारकों का मूल्यांकन करना। सी है सांस्कृतिक और प्रारंभिक बाधाओं को समझना और उन्हें कम करना। ये दोनों आपको जो है, ये तीनों कथन हो गया। अब कारक देखिए, पहला है केवल फर्स्ट और सेकंड, दूसरा है फर्स्ट और थर्ड, तीसरा है फर्स्ट और थर्ड, तीसरा है आपको ये, तीसरा है आपको फर्स्ट और थर्ड, और चौथा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बताइए 22 का क्या होगा? तो 22 का आपको डी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी तीनों के तीनों सही है। 23 है गर्भकालीन मधुमेह वाली गर्भवती के संदर्भ में, ठीक है, गर्भकालीन मधुमेह की अवधारणा पर जांच की जाती है। ये आपको पता है कब जांच की जाती है? तो गर्भावस्था के 24 से लेकर 28 सप्ताह में ही जांच होती है मधुमेह के। ठीक है। अगर लेडीज कोई प्रेग्नेंट हो गई है और अगर मधुमेह की शिकायत है तो ये आपको कब जांच होती है? आपको ही पता है, 24 से 28 सप्ताह के बीच में जांच होती है। ये आपको ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है आपको 24, एंडोमेट्रियोसिस के प्रबंधन में अक्सर शामिल होते हैं। तो ये है आपको एक संतुलित केरोजेनिक आहार, बी है नियमित उच्च तीव्रता व्यायाम दर्शन, सी है हार्मोन थेरेपी जैसी मौखिक गर्भ निरोधक, और डी है आपको एंटीबायोटिक दवाओं का बार बार उपयोग। बताइए 24 का क्या होगा? तो 24 का आपको सी हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा 24 के आपको? ये आपको सी हो जाएगा। अरे यार, हार्मोन, ठीक है, हार्मोन थेरेपी जैसे मौखिक गर्भ निरोधक। 25 है टाइप 1 डायबिटीज के लिए कौन सा प्रबंधन मार्ग सबसे अधिक उपयोगी किया जाता है? ओरल है या सब क्यूटेनियस है या इंसुलिन पंप है या इंसुलिन है? जो भी टाइप 1 का जो है पेशेंट है, ठीक है, डायबिटीज मेल्टस, डायबिटीज का टाइप 1 का, ठीक है, तो उसको कैसे आप दवा देंगे ये बताइए। 25 का तो ये आपको जो है इंसुलिन पंप, नहीं कहता इंसुलिन का सुई दिया जाता है, तो इसको इंसुलिन का सुई दिया जाता है। समझ में आ गया? तो 25 का आपको सी हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे क्लियर कर, जो 25 में आपका कितना सही हुआ, 25 में आपका कितना सही हुआ ये आपको बताना है। बताइए सही से। सभी बच्चे अब ग्रुप में जाके अपडेट कीजिए आपका कितना सही हुआ। ठीक है। जो 50 प्रश्न हम आपको सुबह जो दिए थे सेट मारने के लिए, अभी उसको हम आपको पूरा क्लियर कर दिए हैं। अब जाके आपको ग्रुप में बताना है आपका कितना सही हुआ, सभी बच्चों को। ठीक है, बच्चे अपडेट करना स्टार्ट कर दिए। नाइट में आप लोग 9 PM में फिर जुड़िए तो बात करते हैं सब। ठीक है, नाइट में भी जुड़ा कीजिए। 25 में 24 सही है, वंदना कुमारी।
जो क्लास नए लिए हैं उनको कहिए क्लास लेने के लिए, सभी को बताइए, समझे। नाइट में फिर 9 बजे मिलते हैं तो सब कुछ और अभी हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं, ठीक है। और भी किसी के मन में कोई डाउट, कोई शंका, एनी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत होगा नाइट में आप बताएंगे हमको, ठीक है। पीडीएफ भेज दिए हैं आपको, पीडीएफ भेज दिए हैं ग्रुप में, और ऐप पर नाइट में अपलोड कर देंगे। थोड़ा सा अभी जीएनएम क्लास को लेके जो है ना ज्यादा अभी है, भागदौड़ थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए हम आपको अपलोड कर देंगे नाइट में, ठीक है। और भी आपके मन में कोई डाउट, आपके मन में कोई डाउट, कोई शंका, एनी प्रॉब्लम तो बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, सभी लोग नाइट में जुड़ना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।